Hello friends, welcome to Biology Lover. So this is the part 3 of the chapter Reproduction in Organisms, class 12th Biology. Okay, you must have heard about the scourge of water bodies और about the terror of Bengal. जैसा कि आपको पता होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसीन. तो ये एक तरह का प्लांट वाटर हाइसीन है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड. अब इन्वेसिव का मतलब होता है जो बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं, और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स. तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्वेसिव वीड्स. फाउंड ग्रोइंग वेर एवर दे स्टैंडिंग वाटर. तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टैंडिंग वाटर में. स्टैंडिंग वाटर का मतलब होता है जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. तो ये जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर से उसे वो ले लेता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज़, जिसके कारण जितनी भी फिशेज़ होती है उसकी डेथ हो जाती है. अब ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट होगा वाटर में तो फिशेज़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. तो इससे क्या होता है? फिशेज़ की डेथ हो जाती है. यू विल लर्न अबाउट मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14. और हम चैप्टर 13 और 14 में टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaves. तो ये इंटरेस्टिंग है कि जानने में कि जो प्लांट है ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था इंडिया में, बिकॉज इसके जो फ्लावर्स और शेप्स ऑफ लीव्स है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं एट अ फिनोमिनल रेट. फिनोमिनल रेट का मतलब होता है एट अ remarkable rate and spread all over the water bodies in a very short period of time. और कुछ ही समय में ये पूरी वाटर बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैम. तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनसे छुटकारा पाना इन प्लांट्स से. आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड. क्या आपको पता है कि प्लांट्स जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया ये सब कल्टिवेट कैसे किए जाते हैं? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स. क्या आपने छोटे छोटे प्लांट्स को देखा है बर्ड्स से उगते हुए, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर की बर्ड्स से, या फिर राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर. तो जो राइजोम्स ऑफ बनाना और जिंजर से क्या आपने देखे हैं छोटे छोटे प्लांट्स को इमर्ज होते हुए? व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव. तो जब आप केयरफुली देखेंगे कि कहाँ से ये प्लांटलेट्स ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स में, तो ये अब हम आगे देखेंगे. यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम नोड्स. तो ये कहाँ से अराइज होते हैं? नोड्स से अराइज होते हैं. प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स. तो ये मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. when the nodes comes in contact with the damp soil or water. तो ये जब नोड्स कांटेक्ट में आते हैं डैम सॉइल या फिर वाटर के, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स. तो ये क्या नए नए प्लांट्स और रूट्स बना लेते हैं. Similarly, adventitious birds arise from the notches present in the margin of the leaves of Bryophyllum. तो अब हम देखते हैं Bryophyllum का डायग्राम. जैसा कि आप देख सकते हैं ये Bryophyllum का डायग्राम है. यहाँ पे जो ये बर्ड्स दिख रही हैं ये जब ग्रो हो जाती है तो ग्रेजुअली डिटैच होके एक नया प्लांट बना लेती है. ओके, तो ये क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है ऑफ ब्रायोफाइलम. दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स. तो ये जो एबिलिटी होती है वो गार्डनर्स और फार्मर्स एक्सप्लॉयट कर देते हैं फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स. ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है. मीन्स उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए. लाइक एल्गे एंड फंजाई. तो जैसा एग्जाम्पल यहाँ गिवन है फंजाई और एल्गे का, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. तो जब adverse conditions आने लग जाती है तो ये क्या करते हैं? एल्गे एंड फंजाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मेथड पे शिफ्ट कर जाते हैं एसेक्सुअल से. ओके, find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. Why is sexual reproduction favored
अंडर सच कंडीशन। तो इसका आंसर है फंजाई एंड एल्गे switch to sexual reproduction during the adverse condition to bring variations among the individuals, such as variations help the individual to adapt the change the climatic conditions. Okay. Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. तो कुछ higher plants भी asexual reproduction भी करते हैं और sexual mode of reproduction भी करते हैं. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो बहुत सारे animals में सिर्फ sexual reproduction ही देखने को मिलता है. ओके तो अब हम पढ़ेंगे sexual reproduction अगले पार्ट में. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update. Thank you.